हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइलैंड्स। क्या है? आइलैंड्स यानी द्वीप। आज का हमारा टॉपिक है द्वीप। हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण द्वीपों को। तो द्वीप में हम लोग क्या देखने वाले हैं? द्वीप को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहले महत्वपूर्ण द्वीप देखेंगे, जिसमें है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। दूसरा में देखेंगे लक्षद्वीप। कौन देखेंगे? लक्षद्वीप। और तीसरा में अन्य वितरित द्वीप। अन्य वितरित द्वीप यानी अन्य जो द्वीप हैं उनको देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार की। किसकी? अंडमान निकोबार की बात करते हैं। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप जो है हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ केंद्र का शासन रहता है। अगला है, यह जो अंडमान निकोबार है यह 836 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। क्या है? छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसे हम छोटे द्वीप क्या कहेंगे? छोटे द्वीप, आइलैंड्स क्या कहेंगे? आइलैंड्स कहते हैं। छोटे द्वीप को क्या कहते हैं? आइलैंड्स। और द्वीप को क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। द्वीप को आइलैंड्स कहते हैं। यानी 836 द्वीप और छोटे द्वीपों का समूह है, जिसमें से मात्र 31 ऐसे द्वीप है जिस पर लोगों का निवास है। लोग निवास करते हैं। लोग निवास करते हैं। 31 द्वीप पर मात्र लोग निवास करते हैं। अंडमान और निकोबार का राज्य पशु। अंडमान और निकोबार का राज्य पशु कौन है? तो यह है डुगोंग। कौन है? डुगोंग अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय राज्य पशु। क्या है? राज्य पशु है, जिसे हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। जिसे हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। करते हैं बात जो अंडमान निकोबार है उसकी, आखिर यह उत्पन्न कैसे हुआ है। तो उत्पत्ति के संदर्भ में इसका विचार यह है कि यह पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार है। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार है। और यह प्लेट अभिसरण द्वारा जनित है। यह प्लेट अभिसरण द्वारा जनित यानी उत्पन्न हुआ है। जनित है। टेक्टोनिक प्लस वोल्केनिक। टेक्टोनिक प्लस वोल्केनिक, इसका मतलब क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लस वोल्केनिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अभिसरण क्या होता है। अभिसरण पिछले हम पढ़ते हैं कि हमारा समुद्र है। क्या है? समुद्र स्थल है और नीचे जो है नीचे 2 प्लेटें हैं। क्या है? 2 प्लेटें हैं, आपस में टकरा रही है। एक का क्या होगा? एक जो है एक नीचे चला गया
एक प्लेट जो नीचे चला गया, और जब प्लेट ये नीचे गया तो नीचे जब पिघल गया, क्या हो गया, पिघल गया, मैग्मा का रूप ले गया, मैग्मा बन गया, और ये प्लेट जो बाद में कमजोर हुआ तो इसका दबाव बनने लगा, और यही जो क्या हुआ, इसमें क्रैक आया इस प्लेट में, और यह ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकला। क्योंकि पानी में ज्वालामुखी क्या है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो एक के ऊपर एक ठंडा होते होते छोटा सा सिरा ऊपर निकल जाता है, और यही जो छोटा सिरा ऊपर जल समुद्र स्थल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, क्या है, यही द्वीप कहलाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ है, इस प्रकार हमारे द्वीप का निर्माण हुआ है। विशेषकर अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उसका निर्माण इसी टेक्टोनिक और वोल्केनिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। इसे प्लेट अभिसरण कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विस्तार से देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विस्तार से देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखने से पहले देखिए, सबसे ऊपर एक सीमा रेखा बनाने वाली द्वीप है जिसे कहते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है। किसका है, पहले ये भारत का हिस्सा था और बाद में म्यांमार को दे दिया गया। क्या है, कोको द्वीप म्यांमार का है। तो कोको द्वीप के दक्षिण में, कोको द्वीप के दक्षिण में एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है कोकोस चैनल। क्या नाम है, कोकोस चैनल, जो कोको द्वीप और अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम अंडमान निकोबार पर। किस बात है, अंडमान निकोबार के द्वीप को देखिए। तो अंडमान निकोबार का द्वीप कुछ इस प्रकार है। देखिए महत्वपूर्ण द्वीपों को देखिए, बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, इतना बनाने के बाद फिर एक बीच में चैनल होता है। उसके बाद ठीक है। तो ये हमारे क्या है, द्वीप समूह। क्या है, ये हमारे द्वीप है। तो इन द्वीपों का नाम पहले देखिए। ये जो है इसे ये नॉर्थ उत्तर में है तो इसे उत्तरी द्वीप, ये बीच में है तो इसे मिडिल, ठीक है। ये साउथ में है तो इसे साउथ, दक्षिण में तो साउथ, और ये जो छोटा सा है इसे कहते हैं लिटिल। क्या कहते हैं, LI लिटिल अंडमान। क्या है, लिटिल अंडमान आइलैंड। देखिए ऊपर वाले ये जो तीन नॉर्थ, मिडिल और साउथ, इसे कहते हैं ग्रेट अंडमान। क्या कहते हैं, ग्रेट अंडमान। ग्रेट अंडमान कहते हैं। और जो नीचे वाला एक द्वीप है इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। और इन पूरे ये कोकोस चैनल और ये चैनल है, या 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो ये जो नॉर्थ, ग्रेट अंडमान और
लिटिल अंडमान, सभी को मिलाकर कहते हैं अंडमान। क्या कहते हैं? कहते हैं अंडमान द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडमान द्वीप कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं, ऊपर वाले जो है इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो जो नॉर्थ अंडमान है, जो नॉर्थ अंडमान है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। क्या है? 732 मीटर है। यह नारकोंडम वोल्केनो, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी का रूप है। सुषुप्त ज्वालामुखी का रूप है कौन? नारकोंडम, जो किस पर है? नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। ये जो है हमारा मिडिल है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर हमारा है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी अकेला सक्रिय ज्वालामुखी जो है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन है? बैरन वोल्केनो है। किस पे है? मिडिल अंडमान पर है। मिडिल अंडमान पर है। अगला है ये साउथ है, जो साउथ अंडमान है, इसी के साउथ में यहाँ का राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कौन है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? साउथ अंडमान में है। ये छोटा सा बिंदु आपको दिखाई देता है साउथ अंडमान के पूरब में। इससे पहले हम रॉस आइलैंड के नाम जानते हैं। कौन? रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है, जो सबसे छोटा आइलैंड है। क्या है? सबसे छोटा द्वीप। कौन? सुभाष चंद्र द्वीप। अब एक महत्वपूर्ण पैसेज आता है, जो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, जिसका नाम क्या है? डक्कन पैसेज। क्या नाम है? डक्कन पैसेज। किसको अलग करता है? ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये हो गया हमारा क्या? कोकोस द्वीप के, अंडमान द्वीप के बारे में पूर्ण जानकारी। ठीक है, ये हो गया हमारे अंडमान द्वीप के बारे में पूर्ण जानकारी। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। देखिए, निकोबार में मुख्यतः 3 बड़े बड़े द्वीप हैं। क्या है? 3 बड़े बड़े द्वीप हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं तीनों को निकोबार समूह। क्या कहते हैं? निकोबार समूह या निकोबार ग्रुप कहते हैं। ये जो है, ये वाला, हाँ, निकोबार में सबसे ऊपर वाला जो है उसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। और उसके बाद है लिटिल निकोबार। क्या है? लिटिल निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करती है सोम्ब्रेरो चैनल। कौन करती है? सोम्ब्रेरो चैनल द्वारा कार निकोबार और लिटिल निकोबार क्या होती है? अलग होती है। उसके बाद है उसके लिटिल निकोबार के दक्षिण में जो बड़ा सा द्वीप दिख रहा है, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार।
क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार, इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। यह एकमात्र द्वीप है, यह एकमात्र द्वीप है जिस पर बायोस्फीयर रिजर्व, ओनली आइलैंड हैविंग बायोस्फीयर रिजर्व, क्या, ओनली आइलैंड हैविंग बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, ग्रेट निकोबार। कौन है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में, ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में एक स्थान है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जिसका देशांतर कितना है, अक्षांश कितना है, 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। यह क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखिए उसके बाद यह आता है एक चैनल, जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल। क्या नाम है, ग्रेट चैनल। इसका क्या काम है, इसका काम यह है कि यहाँ जो नीचे दिख रहा है आइलैंड, यह क्या है, यह इंडोनेशिया का सुमात्रा है, इंडोनेशिया का सुमात्रा है। तो ग्रेट चैनल किस करता है, अंडमान निकोबार को, यानी कह सकते हैं भारत को पॉलिटिकली रूप से क्या करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है, या ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। यानी क्या है, ये कौन है, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड है किसका, इंडोनेशिया का। तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल क्या करता है, सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, कौन, ग्रेट चैनल। ये था हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। अगला है, क्या इससे ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो महत्व यह है कि यहाँ जनजातीय समूह रहते हैं, कौन, जनजातीय समूह रहती है, जो सबसे मूल स्थानिक है, क्या है, यहाँ की स्थानिक लोग हैं, जो नेग्रिटो कहलाते हैं। क्या कहते हैं, नेग्रिटो कहलाते हैं। और एक क्या है, पाषाण युगीन मानव है। क्या है, पाषाण युगीन या जनजातियां है, जो आज भी क्या है, अस्तित्व में है। इनमें कौन है, इन जनजातीय समूह में मुख्य जनजातीय समूह कौन है, ग्रेट अंडमानीज। कौन है, ग्रेट अंडमानीज। ग्रेट अंडमानीज है, ओंजे है, और जारवा है। कौन है, जारवा है, सेंटलीज है। कौन है, सेंटलीज है, और एक जनजाति जंगील। कौन थी, एक जनजाति थी जंगील। क्या थी, जंगील, जो क्या है, विलुप्त हो गई है। क्या हुई है, विलुप्त हो गई है। हमारी महत्वपूर्ण क्या है, ये हमारी महत्वपूर्ण यहाँ जनजातियाँ है। तो यहाँ जो है अंडमान निकोबार में कौन पाया जाता है, अंडमान निकोबार में नेग्रिटो। कौन पाया जाता है, नेग्रिटो पाया जाता है। और बात करते हैं निकोबार की, किसकी, निकोबार की। अंडमान में कौन पाया जाता है, एंटीलीज पाया जाता है। कौन, ये जो है, ये अंडमान का है, किसका है, अंडमान का है सब। और ये निकोबार में जो है निकोबारी, कौन, निकोबारी जनजाति पाई जाती है। और शोम्पेन, कौन, शोम्पेन, कौन, शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ये जो है, ये निग्रोटो नहीं है, ये जो है, यह निग्रिटो नहीं है। क्या है, तो निग्रिटो नहीं तो क्या है, ये है मंगोलाइड। क्या है, ये मंगोलाइड है। क्या है, मंगोलाइड है। क्या है, मंगोलाइड है। ये था हमारा अंडमान निकोबार के बारे में। क्या था,
अंडमान निकोबार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप। क्या है? अगला आइलैंड है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप की विशेषता क्या है? लक्षद्वीप की विशेषता है कि यह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। किसे? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। क्या है? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। कोरल रीफ। किसे? कोरल रीफ द्वारा क्या है? निर्मित है। यह तट के पास बनते हैं। तट के पास बनते हैं। कहाँ बनते हैं? तट के पास बनते हैं। अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। यह केरल राज्य से राज्य से 300 किलोमीटर पश्चिम में है। 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अंडमान निकोबार में कुल 36 द्वीप है। 36 द्वीप है। कुल 36 द्वीप है। यह इसकी एक और विशेषता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तथा सबसे कम आबादी वाली है। तथा सबसे कम आबादी वाली है। सबसे कम आबादी वाली है। कौन? ये है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। ये जो है मूंगा, इसे क्या है? मूंगा से बनी। किससे बनी है? मूंगा से बनी है। जो है द्वीप जो है मूंगा से बनी है। किससे बनी है? मूंगा। तो मूंगा की क्या विशेषता है? मूंगा जो है उछले जल में पाया जाता है। हाँ, उछले जल में पाए जाते हैं। उछले जल में पाए जाते हैं। भोजन के लिए सहजीविता अपनाते हैं। भोजन के लिए सहजीविता अपनाते हैं। इनका जो फूल होता है, मूंगा का जो फूल होता है उसको क्या पाया जाता है? उस पर फूल पर एल्गी रहती है। इसके साथ क्या करते हैं? सहजीविता अपनाते हैं। और एल्गी जो है एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है और भोजन बनाती है। उसी से मूंगा का काम चलता है। तो मूंगा जो है, देखिए ये जो है ये है क्या? इसके अंदर है, ये है मूंगा जो रहता है, मूंगा का खोल है। तो उसके अंदर एक मूंगा नामक प्राणी रहता है। देखिए ये क्या है? मूंगा। और इसका खोल जो है इसका खोल ऐसे ही बना रहता है। बहुत सारे जो मूंगा रहते हैं क्या होता है? इसी से ये खोल बना रहता है। और इसी प्रकार क्या होता है? इसी धीरे धीरे यही जो है बड़े द्वीप का रूप ले लेता है। इसी तरह बड़े द्वीप का रूप ले लेता है। ये क्या कहते हैं? यही हमारी इसी प्रकार क्या होती है? यही पूरा द्वीप कहते हैं। सब में क्या है? सब में मूंगा रहते हैं।
और यह धीरे धीरे द्वीप का रूप बदलता है। तो इसी प्रकार क्या हुआ, इसी प्रकार लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। आशा करता हूँ कि इसे बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, क्या है लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप, क्या है ये जो लक्षद्वीप आपका है। तो इसलिए लक्षद्वीप को विस्तार से देखते हैं। ऊपर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, ऊपर छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें क्या है अमन द्वीप, क्या है अमन द्वीप। उसके बाद इसको अलग करने वाली एक लाइन रेखा है, कितना डिग्री है 11 डिग्री चैनल, कौन है 11 डिग्री चैनल। उसके बाद फिर छोटे छोटे द्वीपों का समूह, उसके बाद फिर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है कावरती, कौन है कावरती। जो कावरती है वो क्या है राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन है कावरती है। इसको पूरा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैनूर, क्या कहते हैं कैनूर, क्या कहते हैं इसे कैनूर कहते हैं। उसके बाद आता है एक काल्पनिक रेखा, कौन 9 डिग्री चैनल, कौन है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के बाद एक द्वीप है, कौन है यह द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय, क्या नाम है मिनिकोय आइलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है सबसे बड़ा द्वीप कहाँ का अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है मिनिकोय। उसके बाद एक और विभाजक देखा जाता है जो है 8 डिग्री चैनल, कौन है 8 डिग्री चैनल। ये क्या करता है 8 डिग्री चैनल, क्या करता है 8 डिग्री चैनल। अब यहाँ एक दूसरा आइलैंड आता है जिसका नाम क्या है, दूसरा देश के रूप में जो मालदीव है, कौन है मालदीव है। और 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। तो ये था क्या, ये था हमारे महत्वपूर्ण द्वीप अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। चलिए आशा करता हूँ कि इस बात आप लोग क्या होगी समझ में आए होगी। तो अगर यह जानकारी आप लोग अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।